दोस्तों, आज की कहानी है प्यार समझो या हकीकत। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। राज मोहब्बत के एक रिश्ते पर सदियों से इतरा रहे ताजमहल के शहर आगरा को भी उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब यहाँ अपनी मोहब्बत की खातिर सोनम पांडे ने अपने प्रेमी दिमेंद्र की ही जान ले ली। पहली मंजिल पर रह रहे किराएदार के कमरे से सुबह सुबह तेज चीखने की आवाज, भूतल पर रह रहे मकान मालिक सुरेश चंद की पत्नी ने सुनी। आवाज सुनकर एक बार तो वह सोच में पड़ गई, लेकिन दूसरी ही पल लगातार आ रही चीखों को सुनकर वह एक ही सांस में सीढ़ियां चढ़कर किराएदार नर्स सोनम पांडे के कमरे में पहुंच गई, क्योंकि चीख उसी के कमरे से आ रही थी। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। पीछे पीछे मकान मालिक सुरेश चंद्र भी वहां पहुंच गए। कमरे के फर्श पर सोनम और दिवेंद्र सुलझे हुए पड़े थे। वहीं पर एक स्टील का डब्बा पड़ा था। कमरे में तेजाब की तेज दुर्गंध आ रही थी। दोनों ही तेजाब की जलन और दर्द से तड़प रहे थे। उस समय सुबह के यही कोई 7 बज रहे थे। इसी बीच सुलझी हालत में ही दिवेंद्र ने अपने दोस्त शिवम को फोन किया। कुछ ही देर में शिवम ऑटो लेकर वहां पहुंच गया। वह आनन फानन में घायल दिवेंद्र को ऑटो में लेकर अस्पताल जाने लगा। इस पर मकान मालिक सुरेंद्र चंद्र ने उससे कहा कि वह घायल सोनम को भी साथ ले जाए, क्योंकि इलाज की उसे भी जरूरत है। तब शिवम ने कहा, मैं पहले दिवेंद्र को अस्पताल में भर्ती करा दूं, वह ज्यादा सुलझ गया है। इसके बाद सोनम को ले जाऊंगा। इस तरह वह दिवेंद्र को वहां से लेकर चला गया। जब शिवम सोनम को काफी देर तक लेने नहीं आया तो सुरेंद्र ने इसकी सूचना थाना हरि पर्वत के थाना प्रभारी अरविंद कुमार को दे दी। थाना प्रभारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तेजाब से सुलझी सोनम को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल में भर्ती 80% सुलझे दिवेंद्र की उपचार के दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे मौत हो गई। पुलिस ने मरने से पहले देवेंद्र के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा लिए थे। उसने अपने बयान में सोनम पांडे को एसिड अटैक के लिए जिम्मेदार बताया था। दिवेंद्र के घर वालों को जब यह जानकारी उसके दोस्त शिवम ने दे दी तो उसके घर में रोना शुरू हो गया। वह 5 बहनों के बीच अकेला भाई था। रोते रोते माँ और बहनों की हालत बिगड़ गई। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के थाना हरि पर्वत क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर का है। देवेंद्र ने अपनी बयान में बताया था कि 25 मार्च 2021 की सुबह सोनम ने उसे अपने कमरे में लगे पंखे को ठीक करने के लिए बुलाया था। जैसे ही देवेंद्र कमरे में आया तो सोनम ने स्टील के डिब्बे में रखा तेजाब उसके ऊपर उड़ेल दिया। अचानक हुई इस मामले से वह खुद को बचा नहीं सका। एसिड अटैक के दौरान नर्स सोनम पर भी तेजाब गिर गया था, जिससे वह भी सुलझ गई थी। अब प्रश्न यह था कि सोनम ने देवेंद्र के ऊपर एसिड अटैक क्यों किया। पुलिस ने मकान मालिक सुरेंद्र चंद से बात की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि सोनम पहले शास्त्री नगर में ही स्थित किसी दूसरे मकान में रहती थी। 5 महीने से वह उनके मकान में किराए पर रह रही थी। देवेंद्र को वह अपना पति बताती थी। वह कमरे पर उसके पास 10-12 दिनों में आता और 1-2 दिन रुककर चला जाता था। उसका कहना था कि पति बाहर काम करते हैं। वही सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे देवेंद्र के घर वालों ने इन सब बातों से अनभिज्ञता जताई। उनका कहना था कि सोनम के देवेंद्र से संबंध होने की उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि देवेंद्र अविवाहित था और उसकी 28 अप्रैल को शादी होने वाली थी। देवेंद्र की मां कुसुमा ने सोनम पांडे पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। सोनम के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने स्टील का एक डिब्बा बरामद किया। संभवतः इस 1 लीटर वाले डिब्बे में दूध लाया जाता होगा। इसमें ही तेजाब रखा हुआ था। इस डिब्बे की तली में तेजाब भी मिला। वहीं कमरे से देवेंद्र के जले हुए कपड़े व जूते भी मिले।
पुलिस ने इन साक्ष्यों को जब्त कर जरूरी कार्रवाई के बाद फोरेंसिक लैब भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वह अस्पताल भी गए। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद दिव्येंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की। जांच में पता चला कि सोनम पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भागोपुर में रहने वाली शादीशुदा युवती है। सोनम की शादी करीब 10 साल पहले गुजरात में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा रहने लगा। इस दौरान वह एक बेटे की मां भी बन गई। शादी के 2 साल बाद ही वह अपने बेटे को भी लेकर अपने मायके आ गई। कुछ समय बाद वह आगरा आकर नर्स की नौकरी करने लगी थी। वह सिकंदरा बाईपास स्थित एक अस्पताल में नर्स थी। बेटा ननिहाल में ही रह रहा था। सोनम ने जब तक अपने पति से तलाक नहीं ले लिया था, उसने अपने साथी कर्मचारियों को भी अपने शादीशुदा होने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि सोनम और दिव्येंद्र एक ही फील्ड से जुड़े थे। एक दिन काम के दौरान दोनों की जान पहचान हो गई। साथ साथ काम करते पहले दोनों में दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। पिछले 3 सालों से दोनों लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे। सोनम ने अपने मकान मालिक को बता रखा था कि दिव्येंद्र उसका पति है। इस तरह दिव्येंद्र का जब मन होता वह सोनम से मिलने उसके कमरे पर चला जाता था। इसी बीच सोनम को पता चला कि दिव्येंद्र की शादी कहीं और तय हो गई है। इस जानकारी से सोनम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वह दिव्येंद्र पर शादी करने का दबाव बना रही थी। सोनम ने घटना से कुछ दिन पहले दिव्येंद्र से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दिव्येंद्र को सोनम के बारे में पता चल चुका था कि वह शादीशुदा है और उसके एक बच्चा भी है। दिव्येंद्र तो सोनम के साथ पिछले 3 साल से केवल टाइम पास कर रहा था। दिव्येंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, सोनम, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे एक बेटा भी है और तुमने अब तक अपने पति से तलाक भी नहीं लिया है। ऐसे में हम शादी कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में मेरे घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर मेरी भी शादी तय हो चुकी है। दिव्येंद्र की इन बातों ने आग में घी डालने का काम किया। सोनम अपना आपा खो बैठी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपने प्रेमी को किसी और का हरगिज नहीं होने देगी। अपने खतरनाक मासूबे की भनक उसने दिव्येंद्र को नहीं लगने दी। इस बीच दिव्येंद्र ने सोनम के कमरे और उनसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सोनम ने 25 मार्च 2021 की सुबह दिव्येंद्र को फोन कर कमरे का पंखा ठीक करने के बहाने अपने पास बुलाया था। दिव्येंद्र सोनम के कमरे पर पहुंचा तो उन दोनों के बीच शादी की बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई। इसके बाद सोनम ने स्टील के डिब्बे में पहले से लाए तेजाब से दिव्येंद्र पर अटैक कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से सिर से पैर तक सुलझ गया। जानकारी मिलने पर घटना के दूसरे दिन सोनम के पिता आगरा आ गए। उन्होंने घायल बेटी को एशियन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 5 बहनों में इकलौता भाई और एक माँ से उसका घर का चिराग छीन लिया। माँ और बहनें दिव्येंद्र के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारी में जुटी थी। शादी के कार्ड भी छप गए थे। शादी में बुलाने वालों को कार्ड भेजने की तैयारी चल रही थी। वहीं कासगंज में की रहने वाली जिस युवती ने दिव्येंद्र का रिश्ता तय हो गया था और 1 महीने बाद दोनों को फेरे लेने थे, उसके अरमानों को भी तेजाब से हमेशा के लिए सुलझा दिया। पोस्टमार्टम के बाद दिव्येंद्र का शव रात 9 बजे जब घर पहुंचा तो बेटे का शव देखकर मां बेहोश हो गई। वहीं 5 बहनों अपने छोटे भाई के शव से लिपट कर रोने लगी। पूरे गांव में शोक का माहौल था। उधर जिस घर में दिव्येंद्र की बारात जानी थी, वहां उसकी मौत की खबर पहुंचने से कोहराम मच गया। दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह दिव्येंद्र का शोकपूर्ण माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। सभी का कहना था कि देवेंद्र की हत्यारोपी को सख्त से
सख्त सजा मिलनी चाहिए। कहानी लिखे जाने पर प्रेमिका का इलाज चल रहा था। ठीक होने पर उसे जेल जाना पड़ेगा। देश भर में हर साल एसिड अटैक की तमाम घटनाएं होती हैं, वह भी तेजाब पर बैन लगाए जाने के बाद। एसिड अटैक एक खतरनाक अपराध है जो महिला हो या पुरुष सभी की जिंदगी तबाह कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी देश में गैर कानूनी रूप से होने वाली एसिड की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। एसिड बिक्री को लेकर जो कानून है उन्हें सख्ती के साथ जमीन पर उतारा जाना बेहद जरूरी है। एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति के निजी, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है।